can cover any examination like GATE, SSC, and any other examination, AN, JN, whatever. And sir is really good mentor. You can ask your doubts just by messaging him, and he will solve all your problems. And he Hello students, very good evening. नमस्कार बेटा कुलदीप, how are you? कैसे हैं बाकी सब बच्चे? वेरी गुड इवनिंग रोहित। बच्चे कल कहाँ गायब थे? छुट्टी मार देते हो बीच बीच में, बताइए। ओके चलिए, अब ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड इवनिंग शिवम। अच्छा, गेट एग्जाम की अभी से टेंशन होने लग गई? क्या बात कर रहे हैं बच्चों? जरूरी है टेंशन लेना? चलिए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू सबसे पहले सबको। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। हमने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। और सभी बच्चे आज तैयार हैं एट 9 PM? वेरी गुड इवनिंग आशीष। मिलते हैं सभी लोग, मैंने अपडेट कर दिया था लिंक वगैरह। 9 PM पर मशीन डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये सब मत करिए, नेट वगैरह ये सब रिचार्ज करके रखिएगा। बिल्कुल आइएगा ऑन द टाइम। दिस क्लास इज स्पेशली फॉर यू। गेट 2022 के बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पेशली क्लास है, ठीक है? कम ऑन द टाइम। रोहित, कुलदीप, मृणाल सभी बच्चे आएंगे। रामाकृष्ण, ऐप पर चलेगा बेटा, ऐप पर नहीं बच्चे, सिविल वालों के लिए नहीं है। रामाकृष्ण सिविल से हैं आप? ओके, इट्स फॉर मैकेनिकल। मशीन डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए पर्ट सीपीएम जब मैं करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा। तो मैकेनिकल के जो भी बच्चे हैं वो सब आएंगे। चलिए, शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिएगा, वैसे अगर कोशिश करिएगा, आइए सभी लोग तो थोड़ा गेट की स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे।
फॉर द गेट 2022। सभी बच्चे आ जाइए, ठीक है, जनरल चर्चाएं करेंगे एट 9 PM, ठीक है बच्चों। हाँ अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस बचा है, बिल्कुल बचा है, स्टार्ट करेंगे उसको। शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे बच्चे, यस चाय पे चर्चा होगी तो यहां पर बेटा कोई लोड लगा है आपका W। इस W लोड का अगर हम देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पर ये W लोड क्या साथ पैरेलल लोड सब्जेक्टेड हो रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन को बेटा अगर मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से बना देता हूं। खरीद लेंगे बेटा, खरीद लेंगे जल्दी। उसमें तो मजा आता है। कुछ टाइम बाद मिल जाएगा अपन को बोर्ड, डिजिटल वाला बोर्ड मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, अनअकैडमी दे देगी ठीक है बच्चों, आ जाइए आप सब लोग। हाँ अनअकैडमी दे देगी कुछ टाइम बाद, चल रहा है उसमें प्रोसेस अपना। हाँ 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 बिल्कुल मिल जाता है। हाँ हाँ मेरा भी ऐसे ही चल रहा है बात, अब जब तक मिल जाए। सिलेक्शन लेना है क्या ज्वाइन करना है अनअकैडमी, ये सब बातें अनअकैडमी पर करेंगे। चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, बता दूंगा वहीं पे बता दूंगा। आ जाइए क्लास में आ जाइए, शाम को 9 बजे मिलेंगे, चर्चाएं बिल्कुल हो जाएंगी। तो बेटा यहां पर अगर लोड सब्जेक्टेड हो रहा है तो हमको अगर यहां पर देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलली लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, तो यहां पर अगर हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन बेटा ये जो शियर स्ट्रेस होती है वो कैसी शियर स्ट्रेस होती है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। मतलब हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि लोड सभी पार्ट सभी उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सभी सेक्शन पर जो ऑन एन एवरेज स्ट्रेस निकल रहा है वो हो जाता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है बेटा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया हमसे हो जाता है। अब बेटा अगर मुझे यहां पर क्या करना है, किसी फाइबर पर, किसी फाइबर पर अगर मुझे देखना है कि कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है, किसी भी फाइबर पर अगर मुझे चेक करना है कि कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगा। किसी फाइबर पर शियर स्ट्रेस चेक करने का मतलब है कि इस प्रकार से बना हुआ है सेक्शन बी डी, और यहां पर कोई एक फाइबर है, इस फाइबर पर कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, तो बेटा हमको क्या करना होता है, ये हमारा ऑन एन एवरेज पूरे क्रॉस सेक्शन पर ऑन एन एवरेज लगा हुआ है, बट इन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे किसी फाइबर कितना शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो उसको निकालने का तरीका हमको देखना है। तो इसको निकालने के लिए बेटा क्या हुआ, एक टर्म इस प्रकार से डिफाइन किया गया, टाउ इज इक्वल टू पी, जो कि लोड आपका सब्जेक्टेड हो रहा है, ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू विड्थ। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो अलग फॉर्मूला बनता है, किसी भी फाइबर पर आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। जैसे अगर मुझे इस एक्सट्रीम फाइबर पर शियर स्ट्रेस निकालनी है, तो उस फाइबर से लेके मैं क्या करूंगा, वो जो फाइबर है उससे लेकर के एक्सट्रीम फाइबर तक का मैं क्या करूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूं। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा कि टाउ क्या है, टाउ क्या है यहां पर, टाउ है हमारा शियर स्ट्रेस, जो हमें क्या करना है, शियर स्ट्रेस विच इज किसी भी फाइबर पर जो शियर स्ट्रेस आपको डिटरमाइन करना है वो है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे P, P इज द शियर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन, जिस क्रॉस सेक्शन में हमको फाइंड आउट करना उस पर जो शियर फोर्स की वैल्यू सब्जेक्टेड हो रही है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द
हैज्ड पोर्शन अबव द फाइबर। जिस फाइबर पर आपको फाइंड आउट करना है उस फाइबर का से ऊपर वाला जो हैज्ड पोर्शन है ये एरिया हो गया। हेलो हरिओम। अरे अब आ गया। एक्चुअली पता नहीं नेट कनेक्टिविटी क्या गड़बड़ हो गया था। अब तो आ रही है बच्चों आवाज? आशीष हाँ नहीं आ रही अभी भी आवाज? हेलो आ रही ना बच्चों वॉइस? आशीष आपको क्यों नहीं आ रही बेटा? लफड़ा हो गया था। बाई बार क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ CG, distance of CG from distance of CG of hashed portion from neutral axis। आशीष बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? आशीष एक बार कट करके फिर से मतलब ज्वाइन करो। तो मैं यार दुविधा में पड़ जाता हूँ कई बार कि आ रही की आवाज की नहीं आ रही है। हाँ वाई बार बेटा वो ये है जो वाई बार है ना, वाई बार क्या है आपका? न्यूट्रल एक्सिस से, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके सीजी तक का डिस्टेंस, दिस इज वाई बार, इसके सीजी तक का डिस्टेंस आ गया। हाँ तो न्यूट्रल एक्सिस से जो हैज्ड पोर्शन है इसके सीजी तक का डिस्टेंस ये बाई बार है। और एन अबाउट आउट न्यूट्रल एक्सिस, यार इसमें पेज भी ऐड नहीं किए मैंने। ठीक है बच्चों, फिर से गड़बड़ हो गया।
ठीक है बच्चों, यहां पर आई है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और बेटा जो बी है दिस इज द विड्थ ऑफ फाइबर, जिस फाइबर पर आप स्ट्रेस निकालना है उसका विड्थ। तो यहां पर अगर विड्थ देखेंगे तो ये विड्थ वही रहने वाली है जो यहां पर जनरल विड्थ है। यहां पर ये सीजी तक का डिस्टेंस बाई बार, ये एरिया एस्ट पोर्शन का, और विड्थ और डेप्थ आपका यही हो गया। तो आई आपका हो जाएगा टोटल पोर्शन का, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ होल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पूरा क्रॉस सेक्शन का इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा यहां से आपको क्या करना होता है, टाउ निकालना होता है किसी भी फाइबर पर, किसी भी फाइबर पर यहां से आपका टाउ का वैल्यू निकल करके आता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा और ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या करना है, जनरल में केस लेता हूं रेक्टेंगल के लिए। अगर मैं एक जनरलाइज्ड केस लेता हूं रेक्टेंगल के लिए, और इसको हम निकाल के देखते हैं। हेस्ट एरिया ये है ना बेटा, ये दिस, ये एरिया, अगर मैं यहां पर इसका डिस्टेंस मानता हूं यहां से बाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा विड्थ और d/2 माइनस बाई दिस एरिया, दिस इज द हैश पोर्शन, ठीक है बेटा ये, तो विड्थ ऑफ फाइबर। अब बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पर लेता हूं इसको, एक जनरलाइज केस करके करता हूं इसको, विड्थ और ये क्या हो जाएगा आपका d/2, और यहां तक की डिस्टेंस में लेता हूं बेटा क्या, बाई, ठीक है, बाई, यहां तक की डिस्टेंस ले ली मैंने बाई। ये तो जनरली हम ऐसे, अगर मुझे इस फाइबर पर फाइंड आउट करना है, जो फाइबर यहां से क्या है न्यूट्रल एक्सिस से बाई डिस्टेंस पर है, तो उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा पूरा हेस्ट पोर्शन होगा, उस फाइबर के ऊपर वाला पोर्शन जो होने वाला है, जिस फाइबर पर मुझे निकालना है उसके अबव पोर्शन, तो जो यहां पर बाई डिस्टेंस पर है। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तो बेटा इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इस यहां पर विड्थ कितना है इसका b, और बताता हूं बेटा, बताता हूं, देखिएगा इस हैश पोर्शन का एरिया निकाल के बताइए आशीष, हैश पोर्शन का एरिया क्या आएगा बेटा, मिर्नर, ये क्या नाम लिखा है मिर्नल, यस, योगेश इस हैश पोर्शन का एरिया क्या आएगा, यस विड्थ, और पूरा d/2 में से हम क्या करेंगे, बाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, d/2 माइनस बाई, यस। अच्छा बेटा बाई बार क्या आएगा, इसका सेंटर का डिस्टेंस यहां से, बाई बार कितना हो जाएगा रामकृष्ण, प्रदीप बताते चलिए बच्चों, यस, ये जो है ना इसका जो डेप्थ है इसका हाफ, वाई, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बाई प्लस इसका हाफ, इसका हाफ क्या है d/2 माइनस बाई का 1/2 हो जाएगा। यानी बेटा यहां से अगर हम कर देंगे तो बाई प्लस d/4 माइनस बाई/2, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बाई/2 प्लस d/4, यही होगा बच्चों। इस हैश्ड पोर्शन का एरिया निकालना है बेटा कुलदीप, इस हैश्ड पोर्शन का एरिया निकालना है, हैश्ड पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो विड्थ क्या हो जाएगा b, और डेप्थ क्या हो जाएगी इसकी, ये जो लाइन लेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, टोटल यहां से यहां तक है d/2, इसमें से बाई को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकालेगा d/2 माइनस बाई, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसके सीजी तक की डिस्टेंस निकालनी है, सीजी तक की डिस्टेंस निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस से, तो यहां से यहां तक तो बाई दे रखा है, प्लस
क्या कर देंगे, ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसका हाफ कर दिया। ठीक है, अब इसको कर दिया आगे सॉल्व, तो इस प्रकार से निकल करके कुछ आ गया बाई बार आपका। अगर बच्चों मैं निकालता हूं ए बाई बार, कितना निकल करके आएगा, रोहित, शिवम, सौरभ, बताइए जरा, ए बाई बार कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा बी डी बाई टू माइनस बाई, ठीक है बेटा, और इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा d/2 प्लस बाई, इन दोनों का मल्टीपल, ये हो गया बाई बार और ये हो गया ए बाई बार का बेटा अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा b/2 और ए माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना हो जाना है, हो जाएगा कि नहीं, ए बाई बार, होगा ना सौरभ, हाँ, ये निकल करके ए बाई बार। और अगर हमको निकालना है आई, बेटा माइक ऑफ करिए बेटा, किसका खुला है, ओपन है, क्या हो जाएगा वी डी क्यू डिवाइडेड बाय 12, वही रहेगा। अब हम टाउ निकालेंगे, टाउ अगर हम निकालते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा पी ए बाई बार डिवाइडेड बाय आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू विड्थ, पी का पी, ए बाई बार हम निकाल चुके हैं, b/2 d/2 का स्क्वायर और माइनस बाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई बी डी क्यू बाय 12 और b का b रहने वाला है, ठीक है बच्चों, ये टाउ। अब यहां से अगर हम करेंगे तो ये टाउ कैंसिल आउट हो जाना है, क्या निकलेगा यहां से निकल करके आएगा 6p डिवाइडेड बाय बी डी क्यू d/2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये बेटा जनरल केस हमारा निकल करके आ गया, किसके लिए, अगर एक रेक्टेंगुलर बीम है और उसके किसी भी फाइबर पर आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। अब बाई आपका वेरी करेगा, हाँ रेक्टेंगल है, बिल्कुल रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन के लिए तो जनरल जो टाउ निकलेगा, जो टाउ का जनरल टर्म निकल करके आ गया वो 6p डिवाइडेड बाय बी डी क्यू d/2 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बेटा अगर मुझे क्या करना है, टाउ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा एट y इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू अगर मैं रखता हूं d/2 डिफरेंट एट कंडीशन पर, यानी y मेरा कहां पहुंच जाता है, इस एक्सट्रीम फाइबर पर, प्रदीप बेटा अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा ना तो ये बी डी जो बना हुआ ना, तो यहाँ पर d की पावर 4 हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, बी डी की पावर 4 हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, सेम, ठीक है। तो एट y इक्वल टू d/2 पर y इस बार में अगर y की वैल्यू क्या कर देता हूं, d/2 पुट कर देता हूं तो मैं पहुंचा एक्सट्रीम फाइबर पर, तो यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी एट y इक्वल टू d/2 पर, टाउ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जीरो, बिल्कुल। तो एक्सट्रीम फाइबर पर शियर स्ट्रेस मेरी क्या रहेगी, जीरो। और अगर मैं बेटा पुट करता हूं एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो टाउ आपका क्या निकल करके आएगा, मैक्सिमम, टाउ विल बी टाउ मैक्स, बिकॉज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ये हो रहा है कि नहीं बच्चों, यहां पर बाकी सभी टर्म कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, p कांस्टेंट लगा हुआ है, वेरिएबल टर्म एक ही है y, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो यहां पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स, वो क्या हो जाएगा 6p डिवाइडेड बाय b डी क्यू इंटू क्या हो जाएगा d की पावर 4, सॉरी d की पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा यहां से अगर हम निकालेंगे टाउ मैक्स कितना निकल करके आएगा 6/4 p डिवाइडेड बाय डी।
यानी बेटा यहां से टाउ मैक्स आपका क्या निकलेगा, टाउ मैक्स आपका निकलेगा 3/2 ऑफ P डिवाइडेड बाई बी डी। और P डिवाइडेड बाई बी डी क्या होता है बेटा, टाउ एवरेज होता है। तो टाउ मैक्स आपका हो जाएगा 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। ये निकल के आया आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। टाउ मैक्स की जो वैल्यू निकल करके आई, बाकी किसी और फाइबर पर फाइंड आउट करना है तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हम निकल आएगा। तो बेटा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर। अब देखिएगा मैं यहां पर इसका वेरिएशन अगर बनाता हूं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं, तो बेटा यहां पर क्या है, दोनों एंड्स पर क्या होगा, जीरो। न्यूट्रल एक्सिस से दोनों एंड्स पर क्या होगा, जीरो। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो ये होने वाला मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम। तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक बनेगा। और टाउ यहां पर हुआ मैक्स। कुछ इस प्रकार से रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन इसका। रहेगा कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है बात। एक्चुअली टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर, तो पैराबोलिक रहने वाला है और बाई पर डिपेंड करने वाला है। तो यहां पर बाई की वैल्यू जब जीरो है तो टाउ मैक्सिमम है, और बाई की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है तो टाउ क्या हो गया आपका, जीरो। एनी सेक्शन मिड में मैक्स क्यों होता है, ये तो नहीं पता, ऐसा मतलब कोई नहीं है। अब देखिएगा यहां पर एक ही टर्म वेरिएबल है बाई, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, वो इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे ना, तो यही निकल करके आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके आप इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिएगा तो यही निकल करके आ जाएगा। या फिर कह सकते हैं टाउ इज अ फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर, ये ज्यादा सही रहेगा। टाउ इज अ फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर, इसलिए बेटा हमने देखा कर्व कैसा हो रहा है, पैराबोलिक, और टाउ मैक्स की वैल्यू आपकी ये निकल करके आ रही है। ठीक है, समझ में आए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां से करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और सौरभ, रोहित, मोहित, वेरी गुड, शिवम, बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। बेटा माइक माइक म्यूट करिए बच्चे। आशीष, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए बेटा। आशीष, सौरभ, सभी लोग करके दिखाएंगे।
4 नहीं आएगा बेटा, आशीष 4 नहीं आता है शायद। इस फॉर्मूले से निकलना है 6p डिवाइडेड बाय बी डी क्यू डी स्क्वायर बाय 4 माइनस, यस 0.4 इज द राइट आंसर। वेरी गुड रामाकृष्ण। 6 इंटू विड्थ कितना है 100, डेप्थ कितना है 150 का क्यूब, डी स्क्वायर माइनस कितनी डिस्टेंस पर निकालना है 25, सॉल्व कर दीजिएगा 0.4 आएगा। यस बेटा मेरा बहुत अच्छे मेगा। आगे बच्चों, प्रदीप आकाश कहाँ गायब थे बच्चे, कुलदीप रोहित आ गया, वेरी गुड। शिवम 0.4 आया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करके बताइए। क्या हो गया आकाश, थोड़े लेट हो गए, ये तो तुम्हें लग रहा है कि थोड़े लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आज 9 बजे लेकिन टाइम पर आ जाना बेटा। हाँ तो क्या हुआ, आ जाइए, मतलब थोड़ा गेट वगैरह को लेकर के चर्चाएं करेंगे, समझ रहे, गेट वगैरह को लेकर के, तो वो काफी हेल्पफुल होगा, एक डिस्कशन है। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से बच्चों। हाँ शुरू में ही करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग जो करेंगे ना वो गेट से ही करेंगे। हाँ एवरेज शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है बेटा 2, वेरी गुड। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 3 आएगा, बिल्कुल। शियर स्ट्रेस डिस्टेंस ऑफ द 25 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये और निकालिए। तो बेटा एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है, इट इज लोड डिवाइडेड बाय एरिया, यस 2 and 3, वेरी गुड मेंटल, बहुत अच्छे। तो लोड कितना दे रखा है 50, यस। थर्ड वाले का आंसर बताइए बच्चों, ये 3। गुड आशीष, 2.88 के आसपास आ जाता है, यस यस 2.88, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे।
2.99 नहीं आएगा मुझे, 2.88 आ रहा है बेटा। सभी का आ गया आंसर? रोहित, आकाश, ये बेटा देखिए टाउ एवरेज, टाउ मैक्सिमम और टाउ एट एनी सेक्शन। रेक्टेंगल के लिए होगा बेटा। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना हुआ है इस तरह से और उस पर लोड लग रहा है आपका P और इसका डायमीटर दे रखा है D, ठीक है बच्चे। तो यहां पर टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 D स्क्वायर। लेकिन बेटा टाउ मैक्स आपका क्या हो जाता है, टाउ मैक्स क्या हो जाता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। इसी प्रकार से डेरिवेशन जैसे मैंने लास्ट वाला केस किया ना, इस प्रकार से डेरिवेशन करके निकालते हैं। तो यहां पर टाउ मैक्स इस तरह से कुछ निकल करके आ जाता है फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पर। और डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल इसी प्रकार से बना होता है। न्यूट्रल एक्सिस यहीं पर मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर ही ये मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, ट्रायंगल बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, जो आपका टाउ मैक्स आता है ना, टाउ जो मैक्स निकल के आता है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं आता है। टाउ मैक्स जो आपका निकल करके आता है वो न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं आता है। टाउ मैक्स आपका न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर आता है, यहां पर नहीं, ये टाउ मैक्सिमम आएगा और यहां पर टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस पर कुछ अलग निकल करके आता है। ठीक है, तो जो टाउ मैक्स निकल करके आता है दिस इज 3/2 ऑफ द टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, और टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस पर जो आता है बच्चों दिस इज 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। अभी बच्चों में सभी के डेरिवेशन अभी यहां पर नहीं करवा सकता हूं ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम, लेकिन बेटा आपको ये चीज यहां पर याद रखनी है कि टाउ मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं होता इन केस ऑफ द ट्रायंगल। बस इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो पार्ट और थे और इसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर बात करते हैं बेटा आई सेक्शन वगैरह है या टी सेक्शन है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है। देखिएगा, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके, न्यूट्रल एक्सिस। तो ये कैसा बना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कैसा रहता है बच्चों, सेम इसी तरह से, सेम इस तरह से। अब बेटा इस फाइबर के ऊपर देखेंगे, इस फाइबर के ऊपर अगर हम देखेंगे इस फाइबर तो ए बाई बार बिल्कुल कांस्टेंट है, ए बाई बार कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम देखेंगे टाउ एवरेज तो बेटा आपको आना चाहिए निकालना, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल। देखिए बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, तो यहां पर बेटा अगर हम देखेंगे, देखिएगा टाउ आपका क्या होता है जनरली, टाउ आपका होता आता है पी ए बाई बार और आई इंटू पी। अब बेटा इस फाइबर पर देखेंगे, इस फाइबर पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेटा अगर आप देखते हैं तो ए बाई बार कैसा है, कांस्टेंट है, लोड कांस्टेंट लगा, आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, लेकिन विड्थ सडनली क्या हो गई, कम हो गई। विड्थ सडनली कम हो जाती है तो टाउ आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है, टाउ इस तरह से बढ़ जाएगी। इसके बाद ये फिर से रेक्टेंगल बना हुआ है,
और यहाँ पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस पर ही टाउ मैक्सिमम निकल कर गया था। चूंकि गेट वगैरह में शियर स्ट्रेस वाले पार्ट्स में बहुत ज्यादा पहुंचता नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए निकालना, तो मैंने आपको ज्यादा बता दिया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना मैकेनिकल में पूछे गए ना सिविल में पूछे गए। इस तरह से टाउ मैक्सिमम आपका इस तरह से आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर सडनली क्यों बढ़ गया, बिकॉज टाउ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। विड्थ सडनली यहाँ पर क्या हो गई, कम, विड्थ कम हो गई तो टाउ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस तरह से ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सर्कुलर है, ये तो क्रॉस निकल ही आएगा। इस क्वेश्चन को करके बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे तो कर लोगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं इसमें। हाँ बेटा बिल्कुल, तभी आई सेक्शन मजबूत होता है। और आप देखें तो रेल वगैरह में होता है वो आई सेक्शन ही हम यूज करते हैं। एम बेंडिंग मूवमेंट, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। मृणाल गलत। हाँ, डी इज द राइट आंसर। यस आशीष, ए इज रॉन्ग आंसर। मृणाल बेटा ये गलत आंसर है।
देखो बच्चों यहां पर क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है P। तो इसकी वजह से शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे। यस, डी इज द राइट आंसर। कुछ इस तरह से बनेगा, P/2 मैग्नीट्यूड, P/2 एंड P/2। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा होगा, PL/4। देखो सभी बच्चे, बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा होगा, PL/4। तो बच्चों यहां पर अगर मुझे टाउ मैक्स निकालना है, टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ P जो लोड लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। तो 3/2, अगर आप देखेंगे बीम के किसी भी सेक्शन पर लोड कितना आ रहा है, P/2 आ रहा है। किसी भी सेक्शन पर आप देख लीजिए P/2 आ रहा है, तो दिस विल बी P/2। और विड्थ कितना दे रखा है, 2h, और डेप्थ h दे रखा है, यानी यहां से कितना हो जाएगा, 3p डिवाइडेड बाय 8h²। वहीं सिग्मा बी मैक्स की अगर मैं बात करता हूं, सो इट विल बी m बाई डिवाइडेड बाय आई। m कितना हो जाएगा, PL, L कितना है आपका 50h, y4, और y क्या हो जाता है, डेप्थ h/2, और I क्या हो जाता है, विड्थ 2h, और डेप्थ यानी h का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, इस तरह से। तो यही कुछ हो गया बच्चे। तो यहां पर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व। अब रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, टाउ मैक्स और सिग्मा बी मैक्स। क्या हो जाएगा, 3p डिवाइडेड बाय 8h² इंटू 300p 8h², कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आकाश समझ में आया बच्चों। तो इसने दोनों ही पार्ट पूछ लिए, टाउ मैक्स वाला पार्ट और सिग्मा बी मैक्स वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट्स वो यहां से पूछ चुका है आपसे। अब जो बच्चा क्या करता है, यहां पर P/2 नहीं निकालता है, उसका ए आंसर आ जाता है। P/2 नहीं निकालता है ना, उसका ए आंसर आ जाता है, समझ रहे। जिसने ये ध्यान नहीं दिया कि मैक्सिमम शियर फोर्स अगर बी नोट सब्जेक्टेड है तो P/2 होता है, तो वो ए आंसर निकाल लेता बड़े आसानी से तुरंत। और जैसे ही ए आंसर आता है खुशी का ठिकाना नहीं रहता, अरे भाई आंसर आ गया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, अब मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आप लोगों को। गलत आंसर जितना मैक्सिमम पॉसिबल गलत हो सकते हैं वो सब यहां पर मिल जाएंगे आपको। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ो। देखिए यहां पर मैंने देखा बेटा एक रेक्टेंगल लिया, असल में बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा सभी लोग। तो बेटा अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक रेक्टेंगल लिया और इस पर मैंने बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्टेड, एक मतलब पॉइंट लोड लगाया, कैंटिलीवर बीम का एक एंड बना हुआ है इस तरह से, एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर एंड बना लोड लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया ए। इस पर अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा बच्चे, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है बच्चे।
और अगर मैं शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा। यहाँ पर कुछ मैक्सिमम हो रहा होगा। इस तरह से। तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो रहा है। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रेक्टेंगुलर बीम के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर क्या लग रहा होगा? बेंडिंग स्ट्रेस। बिल्कुल लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। और शियर स्ट्रेस क्या है? 0। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अगर हम देखेंगे तो ओनली बेंडिंग स्ट्रेस सब्जेक्टेड हो रहा होगा। यहां पर भी अगर हम देखेंगे ओनली बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा होगा? ओनली सिग्मा बी। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस पर अगर हम देखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस पर अगर हम देखेंगे एट न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा बच्चों? 0। और शियर स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम। शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट और न्यूट्रल एक्सिस को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा? बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा होगा और शियर स्ट्रेस भी आ रहा होगा। और अदर पॉइंट्स में, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ करके बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा होगा, शियर स्ट्रेस भी आ रहा होगा। मतलब अगर हम देखते हैं बेटा, एट एक्सट्रीम्स एंड पर, एक्सट्रीम एंड्स पर जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस सब्जेक्टेड होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इज ए नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस इज ए नॉर्मल स्ट्रेस जो कि किसी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन के, सॉरी, किसी क्रॉस सेक्शन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखने वाला है। मतलब बेटा मैं यहां से ये बताने वाला हूं पॉइंट कि एक्सट्रीम एंड्स पर केवल क्या होगा? यूनिएक्सियल का केस होगा। ऐसे अगर मैं यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है इस प्रकार से, लोड लगा हुआ है W यहां पर, और उसने पूछा कि आउटर पेरीफेरी पर एक पॉइंट है हमारा P और एक पॉइंट है यहां पर मिड पर Q। तो वो अगर पूछता है कि P पर किस टाइप का लोडिंग कंडीशन है, किस टाइप का लोडिंग कंडीशन है, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस या कंबाइंड स्ट्रेस, बता सकते हैं? तो एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर हम देखेंगे बेटा, P पॉइंट पर आ रहा होगा आपका यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जबकि Q पॉइंट पर बेटा क्या आ रहा होगा? टाउ। और टाउ तो हमेशा कैसा होता है? बाईएक्सियल। टाउ का क्या होता है? बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। यहां पर अगर एक स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, यहां पर लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है? रिएक्शन आने वाला है, तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का एक और शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। तो ओनली शियर स्ट्रेस इज द बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, लेकिन ओनली बेंडिंग स्ट्रेस इज द यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो अभी बेटा अगर आप देखेंगे इन डेप्थ गेट के क्वेश्चन वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए कि विच पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से मतलब होगा किस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस सब्जेक्टेड हो रही हैं। तो किसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। सभी बच्चे बताएंगे। आकाश, सौरभ, ये बात समझ में आई कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर रहता है। शिवम देखिए बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ओनली बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है, ये तो बात समझ में आ रही है, यहां से डायग्राम से दिख रहा है। तो डायग्राम से दिख रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर केवल क्या आ रहा है? बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग जो स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस से मतलब क्या होने वाला? नॉर्मल स्ट्रेस, बता चुका हूं, ड्यू टू द मूवमेंट्स होती है नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस हमारी क्या लगती है बेटा? एक ही सेक्शन में तो लगती है। तो ये जो होती है ना, बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो होती है यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पर ओनली बेंडिंग स्ट्रेस है तो क्या होगा? यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट द आउटर और एट द, मतलब टॉप और बॉटम फाइबर पर, क्योंकि यहां पर भी शियर स्ट्रेस 0 और यहां पर भी 0। बाकी सभी सेक्शन पर बेटा आपकी कंबाइंड स्ट्रेस रहने वाली। यहां पर न्यूट्रल एक्सिस पर देखेंगे तो ओनली शियर स्ट्रेस, और बाकी पूरे सेक्शन पर आप देखेंगे तो कंबाइंड स्ट्रेस, जिसमें शियर स्ट्रेस भी आ रहा होगा और नॉर्मल स्ट्रेस भी आ रहा होगा।
मतलब टोटल 0 हो, मतलब आई तो क्या होगा सर, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? क्या टोटल 0 हो? न्यूट्रल एक्सिस पर अगर आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। न्यूट्रल एक्सिस अगर हम बोलेंगे तो यहां पर शियर स्ट्रेस होगी। बेटा माइक ओपन करके मुझे एक बार बोल दीजिए, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं ऐसे लिखने में सब क्यों समझ नहीं पा रहा हूं। आशीष माइक ऑन करके एक बार बोल दीजिए तो मैं समझ लूं। सर यदि बीम में कोई सर स्ट्रेस नहीं आता है तो क्या करेंगे? कोई सा भी स्ट्रेस नहीं आता है, हाँ हाँ तो उससे क्या परेशानी है, ये तो अच्छी बात है। सर आपने बोला था ना कि एक पॉइंट बताना जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होनी चाहिए, तो वो कौन सी मैक्सिमम स्ट्रेस है? नेट बेंडिंग और शियर स्ट्रेस का नेट है या फिर कंबाइंड bending कंबाइंड stress है? कंबाइंड तो वो कंबाइंड तो सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस पे होगी कंबाइंड तो न्यूट्रल एक्सिस पर होगी। न्यूट्रल एक्सिस पर तो या बेटा बेंडिंग तो आ ही नहीं रहा है। डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा? वो मैं बताऊंगा अभी एक्चुअली क्या ट्विस्टिंग वाला पार्ट और हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं निकालना बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो किस तरह से निकालते हैं ना, जो कंबाइंड स्ट्रेस निकलती है वो मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। ओके बेटा, क्लियर है? आशीष, हाँ कुलदीप क्या पूछना चाह रहे बताओ। ये सर बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस 0 हुआ तो हाँ, बिना बेंडिंग और शेयर अगर 0 हो गया तो मतलब तो क्या क्या करना चाहते हैं? तो सर बीम बनाएंगे कि नहीं? अरे बेटा बीम बनाते इसलिए हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसवर्स लोड लगे रहते हैं, और ट्रांसवर्स लोड जहां पे लगे रहेंगे ना वहां पे तो स्ट्रेसेस अपने आप आएंगे। जब स्ट्रेसेस नहीं आना है तो बीम की फिर जरूरत क्या है भाई? देखो बीम हम क्यों लगाते हैं, आने वाले स्ट्रेस अपने आप आएगा ही। समझ गए बेटा? ओके ठीक है सर, ठीक है। चलो चलो बच्चों, तो शियर स्ट्रेस वाले पार्ट में इतना ही है, शियर स्ट्रेस इन बीम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉर्सन इन शाफ्ट। अब देखेंगे बेटा हम टॉर्जन इन शाफ्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिकल के तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना बेटा तो एकदम बेस है। आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसको हमको यूज करना है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में भी हर साल क्वेश्चन एक आधे बन ही जाता है, 1 या 2 नंबर का, लेकिन मैकेनिकल में तो बेटा हर एक सेट में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शाफ्ट्स मतलब क्या करना है आपको? पावर ट्रांसमिट करना है। पावर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो बाय मींस ऑफ द शाफ्ट आप करेंगे। और शाफ्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय मींस ऑफ द रोटेशन। शाफ्ट क्या कर रहे होगी? रोटेट कर रही होगी। और जब शाफ्ट रोटेट करेगी बेटा तो उसमें रोटेशन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट। जब ट्विस्टिंग मूवमेंट आने वाला है तो उसमें भाई कितनी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही है, कितना उसका हम डायमीटर रख सकते हैं, कितने हम उसके द्वारा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, लाइक दिस पूरा इसका डिजाइन करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इन मशीन डिजाइन ऑल्सो मैं शाफ्ट का डिजाइन करवाता हूं, जिसमें शाफ्ट में बहुत सारे पॉइंट्स, डायमीटर कितना रखना है, डिफरेंट पॉइंट पर लोडिंग जो कंडीशन आने वाली है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है, एक रिजिडिटी क्राइटेरिया होता है, दोनों क्राइटेरिया से मैं डिजाइन करता हूं लाइक दैट। तो वो उसको पूरा डिटेल डिजाइन करना होता है। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं,
एक इस प्रकार से शाफ्ट बना हुआ है और शाफ्ट के अगर इस एंड पर एक लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट सब्जेक्टेड हो रहा है इस तरह से, प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा हुआ है, और इसका लेंथ अगर हम देखेंगे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड दैट इज आल्सो एल, इसका डायमीटर आपको दे रखा है डी, ठीक है। और इस ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से अगर हम देखेंगे, देखिए बेटा कोई पॉइंट यहां पर था अभी, और आपने क्या किया, इस पर टॉर्क सब्जेक्टेड किया, तो टॉर्क सब्जेक्ट होने की वजह से बेटा क्या हुआ, वो हल्का सा उसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो कैसा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां पर क्या आएगा, थीटा, थीटा होगा, तो जिसे हम बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट, या मतलब जो ट्विस्टिंग होने वाला है एंगल जो थीटा होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना ट्विस्ट हो गया, ठीक है। अभी जनरली अगर आप देखें, ऐसे कि अपन बाथरूम तौलिया वगैरह जो यूज करते हैं ना, तौलिया, तो तौलिया को अगर हम इस प्रकार से पकड़े और उसको घुमाएं, इसको अगर हम घुमाते हैं तो घुमाने से क्या हो जाता है बेटा, इस प्रकार से डिस्टॉर्ट हो जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। कपड़े अगर हम क्या करते हैं, पानी अगर धोने के बाद निचोड़ते हैं तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट लगाते हैं, तो इस तरह से घुमा देते हैं, तो जब क्या हो जाएगा, उसमें डिस्टॉर्ट होगा तो जो भी पानी होगा वो निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसके लिए बेटा अगर हम देखेंगे एक टॉर्जन इक्वेशन यहां से बनती है, जिस प्रकार से बेंडिंग इक्वेशन बनती थी, सिमिलरली यहां पर टॉर्जन इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो वो होती है टी डिवाइडेड बाय जे, टाउ डिवाइडेड बाय आर, और जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। ये इक्वेशन यहां पर निकल करके आती है। इसको एक्चुअली अब ड्राइव तो हम नहीं कर पा रहे हैं इतना ज्यादा, ठीक है। तो T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो T बेटा यहां पर क्या है, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आप सब्जेक्टेड कर रहे हैं, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आप सब्जेक्टेड कर रहे हैं, तो यहां पर बेटा T आपका रहने वाला है सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, और J क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर J क्या होता है बच्चों, आशीष कल कुछ बता रहे थे आप, यस पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल बिल्कुल वही वही कल आप बता रहे थे ना, तो वो एक्चुअली हम उसको यहां पर यूज करते हैं, यस। तो टी हो जाएगा ट्विस्टिंग मूवमेंट सब्जेक्टेड ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और जे आपका हो जाएगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब क्या होता है कि यहां पर बेटा जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है ना, इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सेस होने वाली है, जो परपेंडिकुलर एक्सेस होने वाली उसके अबाउट, जो परपेंडिकुलर एक्सेस होने वाली उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कह सकते हैं, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस, अबाउट द पोलर एक्सिस। तो बेटा ये जो होता है जे, ये किसका मैग्नीट्यूड होता है, आई अबाउट एक्स एक्स और आई अबाउट वाई वाई। जो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक्स एक्स में और वाई वाई में दोनों का सम हो जाता है। चूंकि एक्स एक्स में हमारा कितना होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4, और वाई वाई में भी क्या हो जाता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो यहां से बेटा जे हमारा निकल करके आ जाता है पाई बाई 32 डी की पावर 4। तो ये है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको यूज करना है, ठीक है बच्चों। टाउ क्या है यहां पर, शियर स्ट्रेस induced at any point of the cross section, ठीक है। और R क्या है, डिस्टेंस ऑफ arbitrary point on which tau is to determine, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर हम टाउ निकाल रहे हैं, उस पॉइंट जो जिस पॉइंट हम शियर स्ट्रेस जो निकाल रहे हैं ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन टाउ इज टू डिटरमाइन फ्रॉम पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस से, ठीक है, पोलर एक्सिस से डिस्टेंस। ये हो गया। जी बेटा क्या हो जाएगा यहां पर, जी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यस बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
या शियर मॉडुलस बताया था। लेंथ एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ फ्री एंड, या पर जहां पर मूवमेंट आपका सब्जेक्ट हो रहा है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक बेटा, जिस पॉइंट पर मूवमेंट सब्जेक्ट हो रहा है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड से लिया जाता है बेटा हमेशा। और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंट नोटेशन हम यूज करते हैं इन द बेंडिंग इक्वेशन वो हमको समझ में आए हैं। अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग सेपरेट पार्ट लेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिया टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। तो यहां से बेटा इस इक्वेशन का हम यूज कब करेंगे, इस इक्वेशन का यूज हम तब करने वाले हैं जब आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट गिवन है और शियर स्ट्रेस निकालना है। ट्विस्टिंग मूवमेंट गिवन है और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा टी आर बाय जे। चूंकि देखिए बेटा फॉर द गिवन ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड गिवन सेक्शन एंड गिवन पर्टिकुलर जो सेक्शन है, तो जे भी कांस्टेंट हो गया उससे और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी कांस्टेंट। तो बेटा यहां से अगर हम देखेंगे फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन एंड टर्निंग मूवमेंट टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। टाउ हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली, आर के। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस या पर कह सकते हैं पोलर एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जिस पर हमको टाउ निकालना है। तो बेटा यहाँ पर टाउ जनरली कोई भी टाउ एट आर पर, और अगर हमको टाउ मैक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर आउटर या एक्सट्रीम फाइबर की, या आर मैक्स कर लीजिएगा। आर मैक्स को जनरली बेटा मैं क्या आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो बेटा अगर मुझे क्या निकालना है यहां से, अगर मुझे फाइंड आउट करना है टाउ मैक्स, टाउ मैक्स तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा टॉर्क और आर डिवाइडेड बाय जे, ठीक है बच्चों। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा था सेक्शन मॉडुलस, जिस प्रकार से हमने सेक्शन मॉडुलस पढ़ा था, सिमिलरली बेटा यहां पर क्या होता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस होता है जो कि जे और आर का रेशियो होता है। तो टी डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूं जेड पी, टाउ इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय जेड पी। और जेड पी बेटा हमारा कैसे निकलता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और आर मैक्स मैक्सिमम रेडियस। तो जे बेटा मैं निकालना बता चुका हूं पाई बाई 32 डी की पावर 4, और यहां पर ये क्या हो जाएगा डी बाय 2। तो बेटा यहां से जेपी अगर हम निकालेंगे तो जेपी निकालेगा पाई बाई 16 डी क्यू, ठीक है बच्चे। तो जेड भी हमारा निकल के आया पाई बाई 16, सॉरी पाई बाई 16 डी क्यू। तो बेटा यहां से मैं टाउ मैक्स अगर निकालता हूं तो टाउ मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय पाई बाई 16 डी क्यू, या फिर यहां से बेटा टर्म निकल आएगा टाउ मैक्स इक्वल टू 16 टी डिवाइडेड बाय पाई डी। तो बेटा इसको मैं जनरली बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली, ट्विस्टिंग मूवमेंट गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो जे और आर का रट्टा ही नहीं रखता, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से मैं वैल्यू निकाल देता हूं। इस फॉर्मूले का यूज हम कब करना है, व्हेन द ट्विस्टिंग मूवमेंट इज गिवन एंड डायमीटर इज गिवन, और हमको टाउ मैक्सिमम निकालना है, तो यहां से डायरेक्टली लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ बोलो बेटा। अब बेटा यहां पर अपन देखेंगे फॉर गिवन टर्निंग मूवमेंट, तो टाउ मैक्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड पी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल बता ही दिया था आप लोगों को। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा तो टाउ इंड्यूस्ड क्या होगा, कम होगा। तो ये सर्कुलर शाफ्ट का जेडपी सबसे ज्यादा होता है फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम सेम लेते हैं तो जेडपी जो होता है वो सर्कुलर शाफ्ट का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं जनरली जेडपी ही यूज करते हैं, मतलब सर्कुलर सेक्शन यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिटिंग पावर। इसको मैं लिख दूं यहां पर पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है बच्चों सभी, सभी बच्चे बताइए एक बार जरा। आकाश अब बेटा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सौरभ, रोहित, प्रदीप,
ठीक है बच्चों, अब नया टॉपिक है तो इसमें तो फुल एनर्जी से अपन पढ़ेंगे, तो ये वाला पार्ट इस तरह से हमको कर लेना होता है। वेरी गुड। अब देखिएगा यहां तक होने के बाद हम देखेंगे दूसरा पार्ट, टाउ बाय आर जी थीटा बाय एल। इसका यूज हम कब करेंगे, जब आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है और यहां से टाउ निकालना है, तो यहां से टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम आपका हो जाएगा जी थीटा आर डिवाइडेड बाय एल। थर्ड जो पोर्शन होता है बच्चों, टी डिवाइडेड बाय जे जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। तो बेटा यहां पर क्या होता है, इस पोर्शन का हम यूज करने वाले हैं कब, जब टर्निंग मूवमेंट आपको गिवन है और एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर आपको निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर आपको निकालना है और टर्निंग मूवमेंट गिवन है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट बेटा यहां से क्या हो जाएगा, टी एल डिवाइडेड बाय जी जे। और जीजे की जो कंबाइंड वैल्यू है ना बेटा, जिस प्रकार से देखिएगा ई इंटू आई आपका क्या था, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इसी प्रकार से जी और जे जो होता है दिस इज टॉर्सनल रिजिडिटी। ठीक है बेटा, और थीटा आपका इनवर्सली अगर मैं बात करता हूं फॉर गिवन टर्निंग मूवमेंट एंड लेंथ, थीटा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी जे। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। जे क्या है, जो डायमेंशन पर डिपेंड करता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस। ये दोनों वैल्यू अगर ज्यादा होंगी तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा आपका, कम होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका कम होगा, यानी जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। एक और टर्म यहां से बेटा निकलता है, वो और मैं आपको बता दूं, टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस, तो टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ द टी बाई थीटा। टी बाई थीटा का रेशियो, और टी बाई थीटा अगर बेटा यहां पर हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई थीटा, तो जी जे क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा डिवाइडेड बाय एल, या फिर बेटा मैं इसको लिख सकता हूं जी जे डिवाइडेड बाय एल। और टॉर्सनल स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल स्टिफनेस ज्यादा होगी अगर टॉर्सनल रिजिडिटी आपकी ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो थीटा आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट और बताया था, स्ट्रेन एनर्जी इन ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्या निकला था स्ट्रेन एनर्जी, U इक्वल टू 1/2 T इंटू थीटा निकला था बच्चों। अब मैं यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाता था 1/2 T स्क्वायर L डिवाइडेड बाय जी, बताया था बच्चों। और अगर यहां पर टाउ की टर्म में दे रखा है आपको, इन टर्म्स ऑफ द टाउ, टाउ की टर्म में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टाउ इक्वल टू क्या होता है 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, यहां से t की जगह में क्या कर दूंगा, टाउ रख दूंगा, तो बेटा यहां से निकाल कर क्या आता है टाउ टी स्क्वायर, सॉरी टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g इंटू एल। ये सभी फॉर्मूले बेटा आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है। ए भी रहता है, सॉरी यहाँ पर ए एल पाई बाई 4 डी स्क्वायर और आ जाता है, ए एल टाउ स्क्वायर बाई 4g। ठीक है बच्चों, एक बार ये फॉर्मूले थोड़ा नोट सा कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर पीछे बोलोगे। हाँ बेटा इसमें 4g आ गया, हाँ स्ट्रेस में 2g आया था 6g आ जाएगा बच्चों।
सर एक बार बैक करना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन। बताइए बच्चों जरा। कितना? क्या होता है टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? हाँ सही है बेटा, हाँ बिल्कुल। अरे टॉर्क की यूनिट क्या होगी बेटा मोहित? टॉर्क की यूनिट देखिए, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। यस न्यूटन मीटर रखिए, मेगा पास्कल नहीं। ऐसा कुछ आ जाएगा। यस अच्छा 2.98 आ रहा है। 2.98 आएगा तो 2.98 10 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 29 आ रहा है किलो न्यूटन मीटर या 2.98 आ रहा है, वो आप दोनों को देख लीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। हाँ 29 आ रहा है तो 29 वो आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई बात नहीं। ओके ओके 29 सही, 29 आ रहा है तो मैं उसको सही कर देता। ओके चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। रामकृष्ण आकाश अब क्विकली बेटा रिस्पॉन्स करिए जल्दी से। टेन टू दी पावर 6 जो है ना वो न्यूटन mm है, न्यूटन mm। मैंने उसकी यूनिट देखो क्या लिखी है, किलो न्यूटन मीटर। जो आपका आंसर आ रहा है वो एक्चुअली क्या आ रहा है, न्यूटन और mm आ रहा है। अब
मैंने क्या उसकी 10⁻⁶ उसको हटाकर ही किलो न्यूटन मीटर कर दिया। (6.33) इतना कम डायमीटर। सिक्सटी थ्री आएगा बेटा, 63 आएगा, यस 63 आएगा बिल्कुल। टॉर्क इज इक्वल टू दे रखा है आपको, तो टॉर्क बेटा 2000 न्यूटन मीटर में दे रखा है, उसको ध्यान रखिएगा। तो उसको न्यूटन एमएम में आपको कन्वर्ट करना होगा, तभी तो डायमीटर आपका आएगा। यस, टाउ कितना दे रखा है 40 और डी की, यस यहां से कर दोगे तो 63 पॉइंट। ओके बच्चों, अब देखिएगा क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। ये तो बेटा निकाल लोगे ना, P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, तो टॉर्क आपका यहां से निकल आएगा। करिए बच्चों, आंसर करिए जल्दी। जीरो 0.6 नहीं मोहित, इतना कम नहीं आएगा बेटा, फिर गलती कर दी। यूनिट गण का मिस्टेक कर रहा है बच्चों, कल ही बताया था मैंने, और एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लीजिएगा, परेशान नहीं होगे। 40 किलोवाट वाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। टॉर्क आपको निकालना है 2 पाई n 500 डिवाइडेड बाय 60, यहां से टॉर्क निकालिए, बताइए कितना आया टॉर्क। (764), ये बेटा किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। क्या बेटा आकाश, आशीष क्या बोल रहा है, पाई कर जाएगा मतलब?
न्यूटन मीटर। आ गया। अब हमको क्या निकालना है, टाउ। क्या होता है 16t डिवाइड बाय पाई टी। यस बेटा। अरे आप सोचो तो, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या 0.6 मेगा पास्कल पॉसिबल होगा? ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस ज्यादा होती है बेटा, ये ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। हम्म, 60.7 चल जाएगा। हाँ एग्जैक्ट 60 आ जाएगा, कोई बात नहीं। हो गया बेटा। करिए इसका आंसर जल्दी से। अरे ठीक है बेटा, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में कुछ नहीं रखा है। अब अगला क्वेश्चन करिए। यस, 8 इज द राइट आंसर। 8 आएगा कि 1/8 आएगा बेटा, ये तो चेक कर लो पहले ढंग से। आप तो गलत करके आ जाते बेटा। हाँ, गलत करके आ जाते आप तो, बताइए। टू सर्कुलर शाफ्ट by R1 and R2 are subjected to the same torque. Okay. The maximum shear stress developed in the two shafts are tau 1 and tau 2. तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 16 टाउ 1 d1 का क्यूब, पाई बाई 16 टाउ 2 d2 का क्यूब, ये d1 का क्यूब। कोई बात नहीं। ये भी कैंसिल आउट। टाउ 1 और टाउ 2 निकालना है, तो किसका रेशियो हो जाएगा, इट विल बी d2 डिवाइडेड बाय d1। क्या तो कह सकते हैं 1/2 का, तो कितना आ जाएगा 1/8, 1/8, या फिर कह सकते हैं 0.125, 0.125 आंसर रख करके। ठीक है बच्चों। अब एक होलो शाफ्ट है, अगर आप एक होलो शाफ्ट है तो इसमें आप कैसे टॉर्क निकालोगे, मैक्सिमम टॉर्क निकाल के बताइए जरा इसमें, इन होलो शाफ्ट।
यस आशीष 58.85। यूनिट भी लिखा करो बेटा, यूनिट क्या आई इसकी? A hollow circular shaft of outer diameter and inner diameter 20 and 10 centimeter respectively. Outer diameter 200 mm, inner diameter 100 mm. The shear stress 40 Newton per mm square. तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, J क्या हो जाएगा, पाई बाई 32 D आउटर की पावर 4 और D इनर की पावर 4, ये हो जाएगा। और R क्या हो जाएगा आपका, D आउटर बाई 2, जो R रहता था। तो यहां से हम कर लेंगे टी आर बाय जे इक्वल टू टाउ। तो बेटा यहां पर अगर मैं करता हूं ना तो टी ये पाई बाय 32 और यहां पर आर बाई 2, सॉरी आर बाई 2 का डी आउटर की पावर। तो डी आउटर अगर बेटा मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं, डी आउटर की पावर 4, तो 1 माइनस डी इनर डिवाइडेड बाय डी आउटर की पावर 4, और यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं। तो टाउ आपको कुछ बेटा इस तरह से बन जाएगा 16t डिवाइडेड बाय पाई डी आउटर का क्यूब 1 माइनस के की पावर 4। के यहां पर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द इनर टू आउटर। बस क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है आपसे, हाँ तो टॉर्क निकल जाएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 60 टाउ डी आउटर का क्यूब 1 माइनस के की पावर 4। यस, टाउ कितना है 40, डी आउटर कितना है 200 का क्यूब 1 माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, के आपका यहां पर दिया जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.5 की पावर 4। यहां से सॉल्व कर दीजिए, टॉर्क 58.875 जो भी निकल रहा है मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। और बच्चे निकालिए जरा, जो आंसर है सभी का अपना अपना दीजिएगा, हो सकता है कि आशीष का गलत हो। यही आ रहा है बेटा आकाश, देखिएगा यहां पर क्या है कि जे आपका क्या होता है पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, और आर क्या होता है डी नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो इससे अगर मैं पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालूंगा ना बेटा, तो पोलर सेक्शन मॉडुलस कुछ इस तरह से निकालूंगा, पाई बाई 60 डी आउटर की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4। के की पावर 4 कैसे हो गया बेटा, डी आउटर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस डी इनर डिवाइडेड बाई डी आउटर और पावर 4 था। स्टैंडर्ड यूनिट, लोड को बस न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है, डायमेंशन को एमएम में कन्वर्ट कर लेना है बस। लोड को बेटा न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है, डायमेंशन कोई भी दे रखी है उसको एमएम में कन्वर्ट कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ऐसे यहाँ पर 20 दे रखा तो देखो मैंने क्या लिखा 200 mm, सेंटीमीटर को पिक्चर में नहीं लाऊंगा, ये न्यूटन पर एमएम दे रखा, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगा, न्यूटन एमएम में निकल करके आएगा। अब जिसमें भी मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, जिसमें भी आंसर देना है वो दे दूंगा। और बाकी बच्चों का आंसर कुलदीप, प्रदीप बेटा, सौरभ आ गया ना, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
आज मेरा छोटू चला गया यार घर। अभी तक तो नहीं, तो आ जाता, एक दो बार गेट बजा करके चला जाता, पापा खोलो, आई एम मिसिंग हिम। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि मेरा घर गांव में है। नहीं, नानी के यहाँ नहीं गया, वो अपने ही घर गया है, दादा दादी के पास। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर रहता हूँ बबीना, और वहाँ पर वाईफाई वगैरह का इशू है ना, मतलब गांव में तो ये सब नहीं रहता है, तो इसके लिए सब वाईफाई वगैरह चाहिए था, तो फिर मैं यहाँ बाहर रहने लगा। तो वो आज घर चला गया दादा दादी के पास। अच्छा, अगर परफ्यूम उठा, मतलब परफ्यूम उठा लेता है ना वो, तो ऐसे लगाता है, ऐसे ऐसे करता है, उसे पता है कि परफ्यूम यहाँ लगाया जाता है। अभी 2 साल का भी नहीं हुआ वो। बच्चे तो सर देखने से सीख जाते हैं। हाँ हाँ, वो बहुत, मतलब देखने से इतना ज्यादा सीखता है बेटा आशीष, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो सिर्फ एक बार देखता है ना, कोई भी चीज सीख जाता है। ऐसे यहाँ पर पापा आए ना, तो पापा क्या है, बीड़ी पीते हैं मेरे, तो बीड़ी पी रहे थे, जैसे उन्होंने ठूठ फेंका उठा करके, अच्छा ऐसे कर रहा है हाथ से, ताकि ऊपर रहता है ना सिगरेट वगैरह का, तो वो गिराने के लिए वो करता है। हाँ हाँ हाँ। और ये मेरा रुद्र नाम है एक्चुअली उसका, तो रुद्र क्या कर लेता है, मोबाइल दे दो ना उसको, लैपटॉप। अच्छा, मेरा एक लैपटॉप है ना जो सिर्फ उसी के लिए है, लैपटॉप चलाएगा बकायदा, ऐसे रखेगा पैरों के ऊपर रखेगा लैपटॉप, और फिर चलाएगा। अच्छा, मैं कभी गेम वगैरह नहीं खेलता हूँ लैपटॉप वगैरह में, तो उसने गेम वगैरह चालू कर लिया एक दिन तो। अब वो मतलब ऐसे ऑटोमेटिकली हो गया था, हो गया होगा, लेकिन गेम चालू कर लिया उसने, बताइए। मैं कभी गेम वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं पता ही नहीं कि गेम वगैरह कहाँ कैसे पढ़े। बहुत बहुत तेज है वो यार, आजकल की जनरेशन ना बहुत तेज हो रही है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा तेज है। चॉकलेट खानी होगी तो पापा चॉकलेट दिला दो, तो चॉकलेट दिलाने के लिए बोलूंगा तो कपड़े पहन लेगा, टोपा लगा लेगा, नहीं तो कभी कान में टोपा नहीं लगा सकता यार, जैसे ही घर पे होगा फेंक देगा तुरंत निकाल के। और मैं बोलूंगा कि चॉकलेट लेने चलना है, हाँ, तो टोपा लगाओ, अरे जाएगा दौड़ते हुए मम्मी के पास, मम्मी टोपा लगाओ, तुरंत अपने मन से टोपा ढूंढ लेता है, और लगवाने के लिए लगा दो यहाँ पर, क्योंकि चॉकलेट लेने जाना है, और चॉकलेट लेकर के आओ तुरंत निकाल के फेंक देता है। एक्चुअली मेरे घर पर भैंसे वगैरह है, मैं एक्चुअली यादव हूँ, ठीक है, तो भैंस वगैरह भी है, तो घर पे हमें दूध वगैरह के लिए रख रखी है, तो उसको बिल्कुल डर नहीं लगता है, भैंस के पास चला जाएगा और इस गांव दूध। से हो सर आप? क्या बेटा? कहाँ से हो सर आप? मैं यहाँ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेटा मेरा, एक्चुअली जो गांव है ना हम्म, लोकल, उस शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है। ये माता टीला डैम है मेरे यहाँ पास में, मेरे घर के बगल में ही है, कभी शायद सुनाओ किसी ने। वो एक्चुअली यूपी एमपी के बॉर्डर पर है जस्ट। तो वैसे मैं अभी तो मतलब प्रेजेंटली यूपी में रहता हूँ, कभी एमपी में आ जाता हूँ, कभी दोनों जगह घर हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मेरा घर बन रहा है और वहां पे मेरा घर है। माता टीला गए हो बेटा? हाँ, डैम देखने, डैम बिल्कुल, डैम मेरे पास में ही घर है, 4-5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। अच्छा डैम है, पावर प्लांट भी है वहां पर। हाँ, एंगल रेडियन में लेंगे हमेशा, बिल्कुल बेटा, एंगल ऑलवेज टेक इन रेडियन, डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में हम लेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, 1 डिग्री था तो उसको क्या करेंगे, पाई बाय 180 से, तो ये रेडियन में आ जाएगा। बहुत चंचल है वो, तो उसकी याद आती है।
आउटर डायमीटर बेटा एक बार में बिल्कुल सही निकालना है। ये क्या निकला बेटा? आशीष ये क्या निकला? डायमीटर इन mm। इमेजिनेशन कर पा रहे हैं डायमीटर कितना सा होगा? इस पेन की निब के बराबर भी नहीं होगा। 0 पॉइंट मतलब 1 mm, मतलब समझ रहे हैं? इतना सा 30 किलोवाट पावर कैसे ट्रांसमिट करेगा? तो थोड़ा आंसर देने से पहले सोचा करो कि मैं जो आंसर दे रहा हूं इज दैट पॉसिबल और नॉट। फॉर्मूला वेस्ट निकल रहा है सर। नहीं सौरभ गलत है बेटा। अच्छा क्या कह रहे बेटा? कुछ नहीं सर। यस दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 44.5 दिस इज द राइट आंसर। कहां गड़बड़ कर दिए थे? क्या कुलदीप? कुछ नहीं सर। ये खाना पीना बंद करो यार, या फिर माइक बंद करो। हाँ माइक बंद करके रखो। नहीं 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 इस तरह से नहीं, क्लास रिकॉर्ड होती है ना बेटा। तभी तो ये क्या नाम है बालक का, प्रदीप। प्रदीप ये चिदम्बरम की बातें कर रहा था। मृणाल बेटा आंसर नहीं निकला अभी तक? रोहित बेटा आंसर रामाकृष्ण। हाँ हाँ हो जाता है, लेकिन बच्चों आज सभी लोग बढ़िए 9 बजे बिल्कुल मिलिएगा बेटा, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और प्लस गेट वगैरह के बारे में काफी कुछ चीजें बताएंगे बेटा। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है अपना, वो सब शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मोहित 43 आएगा आंसर। 43.76 आएगा आंसर। 44.5 चल जाएगा इतने तक, थोड़ा सा रेंज रहता है वेरिएबल, चल जाएगा। देखो बच्चों अभी तक जिन लोगों से नहीं हुआ है मैं बताता हूँ क्या होता है। टॉर्क दे रखा है, पावर दे रखा है 30 किलोवाट एंड एन दे रखा है आपका 700 आरपीएम। टॉर्क निकालिए बच्चों, कितना निकला यहां से? आशीष बेटा टॉर्क बताइए कितना निकला यहां से? न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रखा है, क्या होता है टी एल डिवाइडेड बाय जी जे। ये दे रखा है 1 डिग्री तो 1/80 हो जाएगा। टॉर्क आपको हुआ 406.46 इंटू 10⁻³ थोड़ा बैक करना। ठीक है बेटा। लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर। जी कितना दे रखा है बच्चों 80 गीगापास्कल। और जे कितना हो जाएगा पाई बाई
32 और डी आउटर की पावर 4 माइनस के की पावर 4। क्या हुआ आशीष, आंसर चेंज हो गया क्या? फोर 409 क्या आ रहा है? 409 टॉर्क। ठीक है, 409 से। अब यहां से बेटा के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.7 यहां से आउटर डायमीटर आप निकालोगे सॉल्व करके 44.5 mm निकलेगा। तो सॉल्व थोड़ा अच्छे से करिएगा, केयरफुली सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो इसको सॉल्व करने लग जाओ। मैं एक्चुअली पीडीएफ भेजूंगा तो ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देख लीजिए सभी बच्चे कहाँ क्या गलती कर रहे हैं आप लोग। अब यूनिट कन्वर्जन में ही करते हैं ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती, थोड़ा कैलकुलेशन कैलकुलेटर वगैरह से। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन करके बताइए जरा। अभी तो टॉर्क का पार्ट रह गया है, कल करेंगे कुछ कवर। इस क्वेश्चन को और कर दीजिए जल्दी से। हाँ जे में गलत कर दिया होगा, ओके कोई बात नहीं। जे कई बच्चों ने डी की पावर 3 कर दिया हो सकता है। निकालिए बच्चों जल्दी से। यहां से बेटा जो टॉर्क निकलता है वो कैसा टॉर्क होता है? मीन टॉर्क होता है। तो टी मीन आपका निकल आएगा यहां से। लेकिन बेटा यहां पर क्या दे रखा है? इफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एट ईच रिवोल्यूशन एक्सीड द मीन बाय 30%, तो टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका? 1.3 ऑफ टी मीन। हाँ ठीक है, टी मैक्सिमम निकला है। और हम जो डिजाइन करेंगे ना शाफ्ट को, ये कितना हो जाएगा? 16 टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई टी क्यू। यहां से डिजाइन करेंगे,
फिर डायमीटर निकाल के बताइए। 69.72 का ये डायमीटर पॉसिबल है, ये डायमीटर पॉसिबल है बिल्कुल। टी मीन कितना निकला था बेटा? यस 1.3 टाइम्स कर दीजिएगा इसको। टी मैक्स यहां पर 1.3 टाइम्स कर दीजिएगा। यस वेरी गुड। टाउ आपको कितना दे रखा है? 70। यस क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और सभी लोग मिलते हैं एट 9 PM। सर ज्वाइन किस प्लेटफॉर्म से करना है सर? क्या बेटा? ज्वाइन मतलब 9 बजे सर। 9 बजे अनअकैडमी अनअकैडमी कौन सा वाला सर? स्पेशल क्लास। ठीक है सर। मैंने लिंक भेज दी बेटा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है सर। तो उससे अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें मैंने सब डिटेल भेज दिया बेटा। ठीक है ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, चलो शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में भी जो बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि वहां पर सभी लोग मिल जाएं और मशीन डिजाइन का लुत्फ उठाइएगा आज। हाँ बेटा वोटिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है सर, वोटिंग होती है वहां पे। चलिए गेट का एग्जाम दे लीजिए फिर सभी लोग आइएगा, माता टीला डैम घुमाता हूँ सबको। अरे एकदम भाई मजा आ जाएगा। हाँ 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 सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बेटा रोहित, पूरा सब्जेक्ट करेंगे वहां पर। आइएगा गेट का एग्जाम दे लीजिएगा फिर आइएगा। बाय बस बाय ट्रेन बोथ, दोनों साधन अवेलेबल है, बाय बस भी बाय ट्रेन भी। योगेश बेटा आज आप कुछ एक्टिव नहीं थे? हाँ हाँ ले जाइए कोई इश्यू नहीं है। अरे कितना दूर है यार, ग्वालियर से झांसी कितना, 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों चलो 9 बजे करते हैं चर्चाएं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। हाँ एमडी डीप में पढ़ेंगे बिल्कुल बेटा, बिल्कुल प्रदीप इन डिटेल आपको ही, आप लोगों के लिए स्पेशली वो मैंने वहां पर स्टार्ट की क्लास। ठीक है बच्चों? ओके सर, ओके थैंक यू। थैंक यू सर।